मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 3 में उद्योग के क्वेश्चन आंसरों के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवा रहे हैं, जिसमें आपको इस पाठ से इस अध्याय से 5 अंकों के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, जिसमें 1 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न आता है। देखिए इसके प्रश्न उत्तर। भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई? तो भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई थी। भारत के सूती वस्त्र की राजधानी कौन सी है? तो भारत में सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई है। भारत में नोट छापने के कागज बनाने का कारखाना किस स्थान पर है? तो नोट छापने के कागज बनाने का कारखाना होशंगाबाद में है। निम्नलिखित उद्योगों में से सबसे अधिक वायु प्रदूषण किसमें होता है? तो सबसे अधिक वायु प्रदूषण रासायनिक उद्योगों में होता है। मध्य प्रदेश लघु वनोपज व्यापार और विकास सरकारी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1984 में की गई थी। इसी प्रकार हम देखते हैं अति लघु उत्तरी के प्रश्न उत्तर। उद्योग किसे कहा जाता है? मनुष्य के वस्तु निर्माण करने के कार्य को उद्योग कहा जाता है। कागज उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो कागज उद्योग का कच्चा माल लुगदी कागज उद्योग का कच्चा माल है, जिसे बांस और नीफर, लकड़ी, घास, कपड़े के चिथड़े और जूट और गन्ने की छाल से तैयार किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना कौन सा है? तो टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी, जिसे टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, ये सबसे बड़ा लोहा इस्पात का कारखाना है। प्रदूषण से क्या आशय है? वायु, जल और भूमि में किसी भौतिक, रासायनिक तथा जैविक अन्य चाहे परिवर्तन से जिसमें प्राणी मात्र का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को प्रभावी तौर से हानि पहुंचती हो, उसे प्रदूषण कहा जाता है। लघु उत्तरी प्रश्न उत्तर देखिए। स्वामित्व के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार हैं? ये उद्योगों के प्रकार मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के 4 प्रकार हैं। निजी उद्योग, सरकारी उद्योग, सहकारी उद्योग और मिश्रित उद्योग। तो निजी उद्योग जो व्यक्तिगत स्वामित्व में आते हैं उसे निजी उद्योग कहते हैं। सरकारी उद्योग जो सरकारी स्वामित्व में आते हैं उसे सरकारी उद्योग कहते हैं। और सहकारी उद्योग जो सहकारी स्वामित्व में आते हैं। और मिश्रित उद्योग जो उपयुक्त में से किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक के स्वामित्व में आते हैं, मिश्रित उद्योग कहा जाता है। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार हैं? तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के 3 प्रकार है। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग देखिए, जिन्हें कच्चा माल कृषि उत्पादन से प्राप्त होता है, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, से खनिज आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। वन आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, जैसे कि कागज उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग क्यों है, समझाइए। तो लोहा इस्पात उद्योग एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग है। मानव उपयोग की छोटी से छोटी वस्तु जैसे सुई, पिन और कील से लेकर के बड़ी से बड़ी वस्तुएं जैसे मोटर, रेल, कल कारखानों की मशीनें आदि का निर्माण लोहा इस्पात उद्योगों पर आधारित है। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में कागज उत्पादक केंद्र किन किन स्थानों पर है। तो पश्चिम बंगाल में कागज उत्पादक केंद्र टीटागढ़, रानीगंज और नैहाटी, कोलकाता, काकीनाडा, बड़ा नगर व सिराफुली आदि हैं। जहां देश का 40% कागज तैयार किया जाता है। भारत में उद्योग कितने प्रकार के हैं, वर्णन कीजिए। तो स्वामित्व, उपयोगिता, आकार और तैयार माल के और कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार हैं। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार हमने देख लिए थे। इसी प्रकार से आता है उपयोगिता के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार के हैं, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं, जिनके उत्पादन और अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन के काम आते हैं, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग। और उपभोक्ता उद्योग वे उद्योग जो लोगों की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करने के काम में आते हैं, वस्त्र, चीनी, कागज आदि। उसी प्रकार देखते हैं आकार के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो बृहत उद्योग,
औद्योगिक इकाइयां जिनमें पूंजी निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक है उसे बृहत उद्योग या बड़े उद्योग कहते हैं, जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी। मध्यम उद्योग जिसमें पूंजी निवेश 5 से 10 करोड़ रुपए के मध्य है, जैसे कि चमड़ा उद्योग। फिर आता है लघु उद्योग जिसमें पूंजी निवेश 2 से 5 करोड़ रुपए तक है, जैसे कि कागज उद्योग। कुटीर उद्योग जिसमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है तथा जो परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं और ग्राम में स्थित होने पर यह ग्रामीण उद्योग तथा नगर में स्थित होने पर नगरीय कुटीर उद्योग कहलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है तैयार माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों के 2 प्रकार हैं। तो माल की प्रकृति भारी उद्योग और हल्के उद्योग, जिसमें भारी वस्तु मशीनों आदि का निर्माण किया जाता है, जैसे कि ट्रैक्टर बनाने का कारखाना। हल्के उद्योग जिसमें दैनिक उपयोग की छोटी से छोटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कि खिलौना उद्योग। कच्चे माल के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित और वन आधारित। कृषि आधारित जिसमें कच्चा माल कृषि उत्पादन से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग। खनिज आधारित उद्योग जिसमें कच्चा माल खनिज से प्राप्त होता है, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग। वन आधारित उद्योग जिसमें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, जैसे कागज उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग के उत्पादन और वितरण पर प्रकाश डालिए। मानव उपयोग की छोटी से छोटी वस्तुएं, सुई, पिन, कील आदि से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु जैसे कार, मोटर, रेल आदि का निर्माण बिना लोहा इस्पात के संभव नहीं है। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग है जिस पर राष्ट्र का निर्माण निर्भर करता है। लोहा इस्पात का उत्पादन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोहा इस्पात उद्योग के व्यवस्थित विकास से उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई। पिछले कुछ दशकों में उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। 1970 से 71 में 70 लाख टन से बढ़कर के 2005 और 6 में 492 लाख टन हो गया। इस्पात उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में 9वां स्थान है। यह उद्योग से भारत में 5 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है। फिर आता है लोहा इस्पात उद्योग के वितरण। यह उद्योग मुख्यतः निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो पहला क्षेत्र है बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी और दुर्गापुर और बोकारो। फिर आता है लोहा इस्पात क्षेत्र में स्थित इस्पात केंद्र भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, समेल और विजयनगर, चंद्रपुर लोहा इस्पात खानों में स्थित है। कोयला और लोहा अयस्क के बीच जोड़ने वाले परिवहन सुविधा प्राप्त स्थानों पर स्थित इस्पात केंद्र जमशेदपुर में है और तटीय सुविधा स्थल पर स्थित इस्पात केंद्र विशाखापट्टनम है। भारत में कागज उद्योग के उत्पादन और वितरण का वर्णन कीजिए। कागज उद्योग आधुनिक सभ्यता का मूल आधार है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हमारे देश में यह कुटीर उद्योग के रूप में था और कालपी और मथुरा इसके प्रमुख केंद्र थे। भारत का प्रथम आधुनिक सफल कारखाना 1716 में तमिलनाडु राज्य के त्रंकुबारे नामक स्थान पर स्थापित हुआ। कागज का उत्पादन कागज, बांस, नीफर, लकड़ी तथा घास की लुगदी बनाकर तैयार किया जाता है। भारत का कागज उत्पादन की दृष्टि से 20वां स्थान है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के कागज उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई। हमारे देश में उत्पादित होने वाले कागज में 53% लिखने और छपाई का कागज, 20% पैकिंग का कागज और 16% गत्ता और 6% अखबारी कागज और शेष अन्य विशेष किस्म का कागज रहता है। देश में सभी प्रकार के कागज और गत्ते का उत्पादन 1950 से 51 में 116 लाख टन था, जो कि 2000 में बढ़ करके यह 3090। कागज उद्योग का वितरण। देश के प्रमुख कागज उत्पादक केंद्र देखिए तो ये है पश्चिम बंगाल का टीटागढ़, रानीगढ़, नैहाटी, कोलकाता, काकीबाड़ा और बड़ा नगर और शिवरापुरी आदि। फिर आता है आंध्र प्रदेश में शिरपुर और राजमहेंद्री और कागज नगर और हाशपेट आदि। महाराष्ट्र में पूना, मुंबई, बल्लारपुर और कोलाबा और कामपट्टी और कल्याण, बाड़ावली और आलेजबाड़ी आदि। उड़ीसा में विज्रराजनगर और चौदार और रायगढ़। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, सीहोर, नेपानगर, होशंगाबाद। हरियाणा में
फरीदाबाद, यमुनानगर और चंडीगढ़। तमिलनाडु में पिल्लीपलायन, चरण महादेव और उदमलपेट। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, लखनऊ, मेरठ और पिपरावई। और गुजरात में बड़ोदरा, पिलोमोनिया, राजकोट और उटुनर और उदावाड़ा और बरदोज और गोंडल आदि। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग के योगदान का वर्णन कीजिए। तो औद्योगिक उद्योग के अनुसार ईसा से पूर्व भी भारत एक औद्योगिक देश था, परंतु 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यहाँ के कुटीर उद्योगों को भारी क्षति हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के आर्थिक विकास हेतु औद्योगिक विकास की आवश्यकता को महसूस किया गया। सन 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना हुई। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के औद्योगिक विकास हेतु चरणबद्ध लक्ष्य तय किए गए। राष्ट्रीय उद्योगों के बढ़ते उद्योग से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति की गई। उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तथा जीवन स्तर में भी उन्नति होती है। रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है, मानव संसाधन पुष्ट होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा पूंजी का निर्माण होता है। उद्योगों के बढ़ते योगदान से अर्थव्यवस्था के अन्य खंड, कृषि, खनिज, परिवहन आदि में भी वृद्धि होती है। अनुसंधानों को बल मिलता है और तकनीकी विकसित होती है। औद्योगिक प्रदूषण पर प्रकाश डालिए। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु औद्योगिक कारखानों की स्थापना की और औद्योगिक प्रगति ने अर्थव्यवस्था को विकसित और उन्नत बनाने में जहां अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को प्रदूषित कर मनुष्य को संकट में डाल दिया। औद्योगिकरण से होने वाले प्रमुख प्रदूषण निम्नलिखित है। वायु प्रदूषण, कारखानों से निकलने वाले हानिकारक गैसों और धुआं और वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। कपड़ा उद्योग, रासायनिक उद्योग तथा धातु उद्योग, तेल शोधक और चीनी उद्योग अन्य उद्योगों के अपेक्षा अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। इन उद्योगों से वायु प्रदूषण, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धूल आदि हानिकारक व विषैले तत्व मिल जाते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। फिर आता है जल प्रदूषण। जल में अवांछित तत्वों का मिश्रण जल को प्रदूषित करता है। औद्योगिक उत्पादन हेतु कारखानों में जल का प्रयोग किया जाता है और औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान इस जल में अनेक हानिकारक पदार्थ, लवण, अम्ल, रसायन तथा गैस घुल मिल जाती है। विभिन्न उद्योगों से निकलता हुआ यह प्रदूषण जलाशयों तथा नदियों आदि में मिलकर के इन्हें प्रदूषित करता है। फिर आता है भूमि प्रदूषण। औद्योगिक अपशिष्ट का भूतल पर फैलाव भूमि प्रदूषण का कारण बनता है। इस प्रकार से अपशिष्ट में अनेक ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से अपघटित नहीं होते तथा उनकी प्रकृति में पुनः चक्रीकरण नहीं होता, जिससे भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है। इसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। और औद्योगिक कचरे में रासायनिक, दुर्गंधयुक्त, ज्वलनशील विषैले पदार्थ पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। ध्वनि प्रदूषण, वातावरण में ऐसा कोई भी ध्वनि जो कानों को अप्रिय लगे, मानसिक क्रियाओं में बाधा डाले, शोर ही ध्वनि प्रदूषण का मुख्य रूप है। उद्योगों में अनेक प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है जिनसे निरंतर शोर होता है और जिसके अतिरिक्त कारखानों में जनरेटर भी लगाए जाते हैं। इन सभी से निरंतर और अधिक शोर रहता है, जिससे इनमें कार्य करने वाले श्रमिक अनेक मानसिक रोगों और बहरेपन के शिकार होते हैं। औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय देखिए। तो औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित है। देखिए कि हम सारे नियंत्रण के उपाय देखेंगे, पर इतने सारे नियंत्रण के उपाय एक साथ नहीं पूछता। प्रश्न में ऐसा आएगा जैसे वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय लिखिए, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय लिखिए, या जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय लिखिए, या भूमि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय लिखिए, या इस प्रकार के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। एक साथ औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय नहीं आएंगे। तो देखिए वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय।
कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाकर उसमें निकलने वाले हानिकारक गैसों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। उद्योगों में कम प्रदूषण करने वाले प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाए जाने चाहिए। कारखानों की स्थापना से पूर्व ही प्रदूषण अनुमान लगाकर उसको नियंत्रित करने के साधन जैसे वनस्पति आवरण आदि कारखाना परिसर में विकसित किए जाने चाहिए। कारखानों में कम से कम प्रदूषण करने वाले ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। कम प्रदूषण नियंत्रण के उपाय जैसे कि जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय देखिए, रासायनिक उद्योगों को जलाशयों और नदियों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। उद्योगों में प्रयुक्त जल को जलाशयों और नदियों में सीधे विसर्जित करने के बजाय उस जल का उपचार कर उसे सिंचाई के उपयोग में लाना चाहिए। उद्योगों में प्रयुक्त जल के उपचार की व्यवस्था कारखानों की स्थापना के साथ ही की जानी चाहिए। सड़क के किनारे तथा कारखानों के निकट खाली स्थानों पर वृक्ष लगाए जाने चाहिए। उद्योग संचालकों को जल प्रदूषण नियंत्रक परामर्श नियमित किए जाने चाहिए तथा उद्योगों के विसर्जित जल को प्रशासनिक निगरानी होना चाहिए। भूमि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय देखिए, तो औद्योगिक अपशिष्टों के निक्षेपों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अपशिष्ट निक्षेपण खुले स्थानों पर नहीं किया जाना चाहिए और अपशिष्टों को आधुनिक तकनीकी से जलाकर नष्ट किया जाना चाहिए तथा जलाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए। अपशिष्ट को कंपोस्ट खाद बनाकर उसे उपयोगी बनाया जाना चाहिए। औद्योगिक संस्थाओं को अपने अपशिष्ट पदार्थों को बिना उपचार के विसर्जित नहीं करना या विसर्जन पर रोक लगाना चाहिए और औद्योगिक अपशिष्टों को पुनरुत्पादन हेतु प्रयुक्त करने की तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। अब हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। कल कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए। उद्योगों द्वारा उत्पन्न शोर को कम करने के लिए नवीन तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। उद्योगों में मशीनों का रखरखाव सही करके मशीनों का शोर कम किया जाना चाहिए। अधिक शोर उत्पन्न करने वाले कारखानों में श्रमिकों को कर्ण बंधकों का प्रयोग अनिवार्य कर देना चाहिए। कारखानों में ध्वनि रोधक यंत्र लगाए जाने चाहिए। इस प्रकार से हमने उद्योग प्रदूषण के बारे में जाना और उसके प्रश्न उत्तरों का अध्ययन किया। आने वाले वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। लगातार इस तरीके के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।